अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिद की कि मैं उसी गेट से जाऊंगा जिससे साहिल जाते हैं, और अपोजिशन के दिनों में जिन गेट से जाते थे उसी गेट से गए और उसी गेट से एग्जिट हुए जिन दिनों में अपोजिशन के दौर में बाहर आते थे। तो आज मुद्दा ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जुलाई 2017 में जो इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ हत्क इज़्ज़त का दावा किया था, आज उसकी पेशी थी और मैं बतौर गवाह इसमें पेश हुआ। ये वो केस है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ दायर किया और जो डेफेमेशन कमिट की, हत्क इज़्ज़त की इमरान अहमद न्याजी ने। तो ये इस केस को अब 8 साल हो गए हैं चलते हुए, और इसमें इमरान अहमद न्याजी के वकला ने 120 मरतबा तारीख़ ली है। 120 मरतबा इमरान अहमद न्याजी के वकला ने एडजर्नमेंट ली है इस केस के अंदर। आज उनके वकील मोहम्मद हसन चोटिया साहब किसी मसरूफियत की बिना पर नहीं थे, तो हमने इसरार किया कि हमारी स्टेटमेंट कम अज़ कम रिकॉर्ड कर ली जाए और उस पर जरा जब वकील साहब अवेलेबल होंगे तो कर ली जाए। तो उनके जो एसोसिएट मौजूद थे उन्होंने इस बात पे अग्री किया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। तो ये 2017 में शहबाज शरीफ साहब पे इमरान अहमद न्याजी, जिसको हम इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान अहमद न्याजी को 10 अरब रुपए की पेशकश की कि आप पनामा पेपर्स के केस को विड्रॉ कर लें तो मैं आपको 10 अरब रुपया पे करूँगा। ये झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम, बहुत सारे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम जो इमरान अहमद न्याजी ने लगाया था, शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त 2017 में हत्क इज़्ज़त का दावा दायर किया और उस केस में अब खासी पेशरफ्त हो चुकी है। और इस केस के अंदर जो हक़ाइक़ हैं वो हमने अदालत के सामने रखे कि ये ना सिर्फ एक झूठा बयान है बल्कि मज़िका खेज़ है कि जिस तरीके से इस बयान को दोहराया गया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाके टॉक शोज़ के अंदर दोहराया गया। उन टॉक शोज़ का ट्रांसक्रिप्ट USB भी हमने सामने रखी। फिर परेड ग्राउंड रावलपिंडी के जलसे में इस इल्ज़ाम को दोहराया गया, कराची एयरपोर्ट पे दोहराया गया, पेशावर शौकत खानम की तकरीब में दोहराया गया और इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। तो ये इल्ज़ाम क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम था, इमरान अहमद न्याजी और उसके वकला किसी किस्म का सबूत नहीं पेश कर सके इस इल्ज़ाम के एविडेंस के तौर पे। और आज मैंने जो बयान रिकॉर्ड कराया अदालत के सामने कि शहबाज शरीफ साहब की एक अवामी खिदमत की हिस्ट्री है इस मुल्क के अंदर, वो